अंशु, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? क्या डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हैं? यस, मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी प्लान किया था। मैं अभी तो एमिनेशन कलेक्ट कर रही थी लोगों के ख़िलाफ़ क्योंकि मजबूत केस बना रही थी चार्ज करने के लिए, और उसी में मेरा नॉमिनेशन हो गया। शायद वो लगा छोटे छोटे मुद्दों पे नहीं लड़ना, शायद लोगों को लगा वीकनेस है, पर मुझे लगा कि वो स्ट्रेंथ थी कि मैं छोटे चीज़ों पे नहीं लड़ना चाहती थी, बड़े चीज़ों पे लड़ना चाहती थी, बड़े लोगों से लड़ना चाहती थी। तो मेरे को डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि मेरे से बहुत ज़्यादा अनडिज़र्विंग अंदर लोग हैं जो सो रहे हैं सारा दिन, कुछ कर नहीं रहे हैं। अरुण है, तहलका है, सारा दिन सोते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, खाना तक बिस्तर में खाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। और दिमाग के रूम में है रिंकू जी, जिग्ना जी एंड इवन नावीद। क्यूट हैं पर क्या कर रहे हैं वो शो, मेरे को बात लैंग्वेज तक नहीं आती है। तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा अनडिज़र्विंग लोग अंदर हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस बात का नाराज़गी है, डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं पहले आ गई, जो मैं वहाँ पे एक्टिव थी। अनुराग के पास कुछ करने को नहीं था पहले, मैंने दम के रूम को हिलाया है, काफ़ी हद तक लोगों को बाहर लगाया है, उनको एक वॉइस दी है, तो थोड़ा अनडिज़र्विंग लग रहा है मुझे। राइट, आपने कहा छोटे छोटे मुद्दे पर बात ना करना ये शायद मेरे लिए होगी, लेकिन आपको बात करनी चाहिए थी, राइट? क्योंकि बिग बॉस है, ये आपको हर छोटे छोटे मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए। हाँ, पर ये भी कहता है ना, आप जेन्युइन रहो, अपने आप को रहो। तो मैं वैसी नहीं हूँ कि मतलब ईशा से किसी रैंडम मुद्दे पे, किसी और के मुद्दे पे क्यों लड़ूँ। खानजादी ने बोला मुझे भी बात नहीं करनी है, तो उस पर मैं चाहती तो लड़ सकती थी। तुमने कैसे कहा कि बाद में बात करनी है, तो अभी मुझे बता। तो ऐसे बकवास में मुझे नहीं फ़ाइट करना था, क्योंकि अगर मैं बकवास में फ़ाइट करने लग जाती शुरू में, तो जब मैं रियल पॉइंट उठाती तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो ऐसी लड़ती रहती है। जैसे सना का हो गया, नथिंग दैट शी सेज इज़ वैलिड एनी मोर, बिकॉज वो हर बात पर लड़ने लग जाती है। तो जब आप छोटी छोटी बातों में लड़ोगे तो फिर वो अनोइंग हो जाता है। तो मैं वो नहीं करना चाह रही थी, पर वो शायद लोगों ने सोच लिया कि मैं वीक हूँ क्योंकि मैं बिना बात में नहीं लड़ रही थी छोटी छोटी चीज़ों पे। राइट। ऑल्सो आपको क्या लगता है कि अभिषेक के साथ बुरा हुआ? क्योंकि जब भी समर्थ अंदर आए तो ईशा पूरी तरह से उनकी तरफ हो गई और अभिषेक का साइड हो गई, क्योंकि अगर पिछले इंटरव्यू में हमने सोनिया से भी पूछा था, तो सोनिया ने कहा कि अभिषेक की जो फीलिंग है वो जेन्युइन नज़र आ रही थी। हाँ, आई थिंक अभिषेक के साथ गलत हो रहा था जब समर्थ अंदर नहीं आए थे, बिकॉज सोचो ईशा का अगर कोई बाहर बॉयफ्रेंड है एंड वो देख रहा है कि पहले ईशा और मनारा बेड शेयर कर रहे हैं, लेकिन ईशा इज़ ऑन द वो ट्राई कर रही है कि मनारा जाएं और अभिषेक उनके साथ बेड में आ जाएं। एंड अभिषेक को बोला इसने मुझे फिजिकल असॉल्ट किया पर मैंने इसको माफ़ कर दिया, इसको देख के मेरी फीलिंग्स वापस आ गई हैं, एंड बाहर बॉयफ्रेंड है। तो आई थिंक अभिषेक के साथ तो ज़्यादा गलत हो रहा था जब समर्थ नहीं आए अंदर। समर्थ के आने के बाद उनको पता चल गया कि नहीं, जो ये झूठ सोच रही थी, झूठ बोला कि मैंने बोला कि मेरा रिलेशनशिप है तेरे को दूर करने के लिए, पर वो एक्चुअली रियलिटी थी, वो एक्चुअली उनका रिलेशनशिप था। एंड जब समर्थ आए तो एटलीस्ट उनको क्लैरिटी तो मिली कि नहीं है, ये मूव ऑन कर चुकी है और ये मुझे ऐसी स्ट्रिंग अलॉन्ग कर रही है। तो फिर उन्होंने भी लोगों से बात करनी शुरू करी, खानजादी से बात करनी शुरू करी, मेरे से बात शुरू की। तो मुझे लगता है कि उनसे समर्थ का आना उनके लिए एक्चुअली बेटर था कि वो मूव ऑन कर पाए। राइट। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? खानजादी और अभिषेक की जो केमिस्ट्री बन रही है, अभिषेक की तरफ से थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, खानजादी की तरफ से भी सेम नज़र आ रहा है। बड़ी आई थिंक इट्स वो मजाक में चल रहा है अभी तक। वो क्या है, वो ऐसी हेल्थी फ्लर्टेशन जिसको बोलते हैं, ऐसी मस्ती मजाक चल रही थी। बिकॉज एक्चुअली तो खानजादी ने अभिषेक पे ऐसा बड़ा आरोप लगाया कि इसने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया जब आपने सामने की बात हो रही थी। और उसके बाद एक टास्क था, वो टास्क जीतने के लिए सनसनीखेज एक न्यूज़ देनी थी, उस टास्क को जीतने के लिए बोलती आई लव अभिषेक, एंड अभिषेक ने उठ के सीधा बोला झूठ बोल रही है। तो आई थिंक खानजादी इज़ नॉट रिलायबल इवन फॉर डेटिंग। अभिषेक नोज दैट। वो उनका मजाक चल रहा था, उनका मेरे साथ भी एक दोस्ती वाला कनेक्शन बन रहा था। तो आई थिंक इट्स नॉट वैलिड। आई थिंक खानजादी इज़ नॉट समबडी हु यू कैन हैव अ जेन्युइन कनेक्शन विद। वो शी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वो थोड़ी पागल सी है। लेकिन जो सबसे अजीब बात लोगों को लग रही है नील और ऐश्वर्या की, जो पहले भी हम उन्हें जानते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप बहुत ही प्योर, बहुत ही सही था, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद थोड़ी सी खटपट देखने को मिल रही है।
बात बहस देखने को मिल रही है उनमें, ऐसा लग रहा है कि देखने के लिए रिश्ता बिगड़ रहा है। Yes. What do you think of? आई थिंक कल एक खुलासा हुआ, सलमान सर ने बोला कि दिस वाज प्लान्ड। नील एंड विक्की पहले से बात करके आए थे, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद ये सारा प्लान्ड हो। विक्की एंड इन दोनों कपल्स के बीच में फ़ाइट, इन दोनों की आपसी फ़ाइट, आई एम डाउटफुल कि ये सब थोड़ा प्लान्ड है। ये सारी चीजें पहले से प्लान की गई। हाँ, क्योंकि ये खुलासा हुआ कल कि नील और विक्की पहले से बात करके आए थे, तो आई हैव अ फीलिंग कि ये थोड़ा सा ना स्क्रिप्टेड करके आए हैं कि पहले हम लोग लड़ेंगे, फिर हम 8 हफ्ते तक लड़ेंगे, फिर साथ हो जाएंगे। तो ये इस फीलिंग लिटिल ये करके आए, सोच के आए कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अंकिता काफी इमोशनल नजर आती है जब ये विक्की उन्हें कुछ बोलते हैं। हाँ। उस पर आप क्या रिएक्ट? आई थिंक अंकिता बहुत सेफ खेल रही है। आई थिंक अंकिता बहुत ट्राई कर रही है क्यूट एंड नाइस एंड अच्छा प्ले करने का। तो मुझे लगता है अंकिता को थोड़ा रियल और थोड़ा फायरी होना चाहिए। वेरी सेफ शी इज़ प्लेइंग, नॉट फेक, शी इज़ प्लेइंग वेरी सेफ। बहुत अच्छा, मतलब सेफ खेल रही है। राइट। समर्थ के साथ आपकी फाइट हुई थी Yes. खाने को लेकर, दाल को लेकर। नहीं, वो दाल को लेकर फाइट नहीं हुई थी। ही ट्राई टू ऑब्जेक्टिफाई मी ऑन नेशनल टेलीविजन। मेरा एक सीन था जो बहुत बोल्ड था, उसके बारे में उन्होंने बहुत गंदा बोला कि मैं तुम्हारा गीला सीन था और मैंने उसको रिवाइंड करके देखा। सो ही वाज ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई मी एंड डिमीन मी, और मैंने उनको वापस दिया। उसके बाद से ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट थिंग्स अगेंस्ट मी ताकि ही लुक्स नाइस एंड आई बिकम द बैड पर्सन। But don't you think it's very bad thing? It's a bad वेरी बैड थिंग एंड आई एम अपसेट कि बाकी घर के लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा ऐसे ऑब्जेक्टिफिकेशन में ऑन नेशनल टेलीविजन। अच्छा, क्या लगता है कि कौन, इट्स वेरी अर्ली टू से, लास्ट Yeah, क्वेश्चन, yeah. कि ये विजेता बन सकता है, ये ट्रॉफी उठा सकता है? I think between Abhishek and Munawar, I think those two seem the strongest right now. अच्छा, Who do you think कि यार ये बंदा बिग बॉस के घर में नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना? Arun, Sunny, Jigna, and Rinku, and even Naveed actually. But Arun and Tehelka the most. Who do you think is the most smartest one? Munawar. Munawar again. Okay. Lastly, any message for the fans? मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाई अंदर, ज़्यादा नहीं खेल पाई, बट स्टिल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड आगे भी मेरी जर्नी को सपोर्ट करते रहिएगा।